एक बात तो है, हमें ना नेता में भी हीरो चाहिए, और अगर हीरो में ही नेता मिल जाए तो हमें काहे की दिक्कत। नमस्ते, हम है ऋतु और हम नेताओं जैसे बस चुनावी के चुनाव आते हैं, इसे हमें सब कहते हैं चुनावी ऋतु। अब जिसकी ऋतु है उसे तो झेलना ही पड़ेगा। तो चुनाव की हवा बह रही है और हम भी बहे चले जा रहे हैं, लेकिन एक ही एक चीज देख के अगर दिमाग पक जाए तो इससे अच्छा थोड़ा मूड बदलना हो जाए। जैसे नहीं होता एकदम चिलचिलाहट गर्मी में हल्की सी फुहार लग जाए। तो मूड बदलने के लिए हमने चैनल बदल दिया। दूसरे चैनल पे काका की पिक्चर आ रही थी। अपन तो काका के बड़े फैन। काका अपने राजेश खन्ना, हमारी सिज्जी के पहले प्यार। अरे काका की गाड़ी की धूल से तो लड़की अपनी मांग भरती, भाई सिज्जी ने भी भरी थी। अब काका याद आए तो लाल कृष्ण अडवाणी भी याद आ गए। अरे बेटा, अगर तुम्हें लाल कृष्ण अडवाणी और काका को कनेक्शन नहीं पता ना तो चुपचाप बैठो और माई बात दी एंड तक सुनो। तो अडवाणी जी जो अपने टाइम पे लोह पुरुष बनने की लड़ाई लड़ रहे थे, काका की वजह से लोह पुरुष के कैरियर को जंग लगने वाली थी। हमारी दादी बता रही थी कि राजेश खन्ना ने जब 91 में पहली बार नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ो ना, तो उनके सामने कोई और नहीं लाल कृष्ण अडवाणी थे। बस जा समझो कि अपने अडवाणी जी की किस्मत थोड़ी ठीक निकल गई और काका के कछु फैन दगा दे गए, वरना तो अडवाणी जी को कैरियर भी कटी पतंग हुए वालों तो। नहीं, अडवाणी जी चुनाव हारे नहीं, बस बच गए भी बाल ही बाल। उनके और राजेश खन्ना के बीच के वोटों का अंतर इतो कम तो जितनी बार फिल्म नहीं आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ओकी कमाई। लेकिन काका तो काका थे, उनसे हार नहीं भाई बर्दाश्त। और उनकी वो फिल्म थी ना आज का एमएलए राम अवतार, देखी है? नहीं देखी हुई है। तो वही फिल्म के राम अवतार धरना पे बैठ गए और कहने लगे चोट ही हो गई। बाद में अडवाणी जी को गुजरात याद आ गया तो उनने गांधीनगर के लाने नई दिल्ली की सीट छोड़ दी। अब उपचुनाव भय तो काका की जीत हो गई, और वो भी कौन से? छेनू से, शत्रुघ्न सिन्हा। अरे सोनाक्षी के पापा, अब तो समझ गए मिलेनियन कहेंगे। वैसे तो सिन्हा इस चुनाव में हार गए थे, लेकिन काका को इनका चुनाव लड़ना इतना बुरा लगा कि काका ने जिंदगी भर शत्रुघ्न सिन्हा से बात नहीं की। जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कही भी कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती काका के खिलाफ चुनाव लड़के में थी। अब यार ऐसी बातें तो चलती रहती हैं, दिल पे थोड़ी लाई जाती हैं। तो भैया इसलिए हम कहते हैं कि हीरो को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वोटर बाहर नहीं निकलता, लेकिन भैया उनके अंदर का फैन निकल पड़ता है। तो भैया ए बखत में दूसरों को हीरो नहीं, खुद को हीरो बनाओ और जाके वोट डाल के आओ। और बेटा इतनी कहानी सुन ही ली है तो लाइक और सब्सक्राइब को भी बटन दबा दो यार। चलो तो फिर मिलते हैं कैसे, जब तक चुनाव तब तक चुनावी ऋतु।